हेलो डिवाइन सोल्स, मैं हिमानी, होलिस्टिक हीलर एंड द स्पिरिचुअल गाइड। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको माता का जो तीसरा स्वरूप है, चंद्रघंटा रूप, उनका मेडिटेशन करने से हम अपना क्या क्या हील कर सकते हैं वो बताऊंगी। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। आज ये माता का जो तीसरा स्वरूप है, इनसे कनेक्टेड दो स्टोरी हैं। पहली स्टोरी ये है कि जब शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनी तो उन्होंने शिव बाबा को पाया और उनका विवाह हुआ। जब ये विवाह हो रहा था तो शिव जी एक योगी रूप में बारात में आए और अपने साथ भूत प्रेत अजीबोगरीब दिखने वाले लोगों को बारात में लाए। दूसरी तरफ माँ पार्वती बहुत ही सुंदर लग रही थी। तब शिव बाबा का ये बैरागी रूप देखकर और बारात को देखकर माँ पार्वती जी के माँ और पिताजी राजा हेमावत जी और रानी नैनावती जी वो विचलित हो गए और चिंता करने लगे कि हम अपनी बेटी का विवाह कहाँ कर रहे हैं। तभी माँ पार्वती जी की जो माता जी थी वो मूर्छित हो गई। तब माँ पार्वती ने शिव बाबा को अकेले में बुलाया और कहा, मेरी माँ का विचलित होना स्वाभाविक ही है, आज आप इस रूप में क्यों आए हैं। तब शिव जी ने कहा कि तुमने तो मुझे इसी रूप में पसंद किया था और तुमने तो मेरी इसी रूप में तपस्या की थी, फिर आज बदलाव क्यों चाहती हो। तब विष्णु भगवान ने शिव जी को समझाया कि माता पिता ऐसे ही होते हैं, अब उन्हें अपनी पुत्री की चिंता रहती है तो उनकी चिंता करना स्वाभाविक ही है, आज आप अपना रूप बदलें। तब शिव जी ने अपना रूप परिवर्तित किया और एक अति सुंदर राजा के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया। उस शिव बाबा के रूप को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो दुनिया का सबसे सुंदर रूप वहाँ विराजमान हो। तब विष्णु भगवान ने भोले बाबा को कहा कि आप सुंदरेश्वर हैं, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनका नाम सुंदरेश्वर रखा। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, अगर आप सुंदरेश्वर हैं तो माँ पार्वती चंद्रघंटा हैं। लक्ष्मी जी ने ये भी कहा कि कभी कभी हमें दुनिया के हिसाब से अपना रूप भी बदलना पड़ता है। दूसरी कहानी ये है कि जब महिषासुर और इंद्र के बीच युद्ध हुआ तो महिषासुर ने इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया था कि सभी देवी देवताओं को अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके माँ चंद्रघंटा में विराजमान करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सभी देवी देवताओं को अपने सारे अस्त्र और शस्त्र माँ चंद्रघंटा में विराजमान करने पड़े। तभी माँ का ये जो स्वरूप है सदैव अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित रहता है और माँ हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। माँ के इस स्वरूप का मेडिटेशन करने से हमें संतुलित जीवन जीने में मदद मिलती है। हमें आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन दोनों में बैलेंस बनाने में भी मदद मिलती है। हमारा सोलर प्लेक्सिस हील होता है। कल एक नए वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगी। थैंक यू एंड जय माता दी।